topic for this lecture is ambiguity in grammars. A grammar is useful for its application only if it uniquely determines a structure for each string in its language. अगर हम एक ग्रामर यूज करते हैं और उस ग्रामर वो ग्रामर जिस लैंग्वेज को या जिस तरह के स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करती है, उन स्ट्रिंग्स के लिए उस ग्रामर से अगर यूनिक स्ट्रक्चर्स ही बना सकते हैं फॉर ईच एंड एवरी स्ट्रिंग, तो फिर इसका मतलब ये कि वो ग्रामर यूजफुल है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, यानी कि एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम किसी भी एक स्ट्रिंग के लिए, तो इसका मतलब ये है कि वो ग्रामर एम्बिगुअस है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एम्बिगुअस ग्रामर होती है और हम उसको रीडिज़ाइन करके अनएम्बिगुअस बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिनकी आप अनएम्बिगुअस ग्रामर डिज़ाइन कर ही नहीं सकते। इन अदर वर्ड्स, वो लैंग्वेजेस बाय themselves inherently ambiguous होती हैं। तो ग्रामर का अनएम्बिगुअस होना अच्छी बात है, एम्बिगुअस होना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हैविंग एन एम्बिगुअस ग्रामर इज समथिंग दैट वी वांट टू अवॉइड। तो हमने जो पिछली एग्जांपल देखी थी, जो हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में एग्जांपल नंबर 2 देखी थी, जिसको हमने काफी डिटेल में डेरिवेशन में भी स्टडी किया और पार्स ट्रीज में भी स्टडी किया। अगर हम उस की डेरिवेशंस करते हुए हमने जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमने डिराइव किया, तो ये जो डिफरेंट लेवल्स पे जो डिफरेंट फॉर्म्स आ रहे हैं, इनको हम रेफर करने के लिए कहते हैं सेंटेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो ई प्लस ई इज अ सेंटेंशियल फॉर्म, ई प्लस ई मल्टीप्लाई बाई ई इज अनदर सेंटेंशियल फॉर्म। तो अगर हम ई प्लस ई मल्टीप्लाई बाई ई के स्ट्रक्चर को देखना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि इसके हम दो डिफरेंट पार्स ट्रीज बना सकते हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो डिफरेंट जो हैं इसकी डेरिवेशंस भी बन रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रामर जो है वो एम्बिगुअस है। क्यों ये प्रॉब्लम है? अगर हम इस एग्जांपल को देखें कि अगर 1 + 2 × 3 लिखा जाए और ये स्पेसिफाई ना हो कि कौन सा ऑपरेटर पहले इवेलुएट होगा, तो फिर यहाँ पर एम्बिग्विटी रहेगी। ठीक है, इस एग्जाम्पल में अगर हम पैरेंथेसिस यहाँ पे लगा दें तो रिजल्ट 7 आएगा, और अगर पैरेंथेसिस शुरू में लगा दें 1 + 2 के बाहर, तो फिर रिजल्ट 9 आएगा। ठीक है, तो इसके दोनों में से कोई भी एक मीनिंग हो सकते हैं, विच इज नॉट गुड। ठीक है, तो इसलिए ये जो ग्रामर है ये एम्बिगुअस है। इस तरह की ग्रामर अगर हम 1 2 3 सिंबल्स अलाउ कर दें इसमें आइडेंटिफायर्स के तौर पे, तो फिर दूसरी बात यह है कि जरूरी नहीं है कि अगर दो डिफरेंट डेरिवेशंस हमें मिल रही हैं तो ग्रामर एम्बिगुअस ही हो, क्योंकि हो सकता है कि हम डेरिवेशन इस तरह लिख लें I + E और अगली दफा E + I लिख दें। ठीक है, विच बेसिकली मीन्स द सेम थिंग। सो जस्ट अ डेरिवेशन, multiplicity of derivation does not necessarily tell us that the grammar is ambiguous. Uh, But what does tell us that the grammar is ambiguous is the difference in parse trees, क्योंकि ये जो derivations है दोनों, इनके जब हम parse tree बनाएंगे तो same parse tree बनेगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे strings भी होंगे कि जिनके लिए हम जब parse trees बनाएंगे तो एक से ज्यादा different parse trees हम बना सकेंगे। एक और चीज रिकॉल करें कि ये जो हमने ग्रामर लिखी थी और देखी थी, इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आगे आने वाली स्लाइड्स पे भी मेंशन कर रहा हूँ ताकि हम इसको रेफर कर सकेंगे ओरिजिनली हमारी ग्रामर किस तरह की थी, और आगे चल के फिर जब हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एम्बिगुअस से अनएम्बिगुअस बना रहे हैं, तो फिर ये कैसी हो गई है। The fact that causes the ambiguity is the multiplicity of parse trees. ठीक है, अगर एक से ज्यादा parse trees हैं किसी भी एक string के, तो फिर इसका मतलब है कि ग्रामर जो है वो ambiguous है। ठीक है, formally we can say that a context-free grammar G, which is a combination of set of variables, set of terminals, set of productions, and start symbol, is ambiguous if there is at least one string W in T star for which we can find two different parse trees, each with root labeled S and yield W. ठीक है, स्टार्ट सिंबल S है, उससे आपने स्ट्रिंग जनरेट करवा दिया, और अगर एक से ज्यादा आपने जो है पार्स ट्रीज बना लिए या बना सकते हैं, तो इसका मतलब ये कि ग्रामर एम्बिगुअस है।
In other words, we can say that each string has at most one parse tree in the grammar, then the grammar is unambiguous. ठीक है, अब हम unambiguous यानी कि ambiguous की opposite की बात कर रहे हैं। इस ग्रामर के ambiguous होने की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम ये स्ट्रिंग जनरेट करवाना चाह रहे हैं और उसका पार्स ट्री बना रहे हैं a plus a multiply by a, तो इसके हम दो डिफरेंट पार्स ट्रीज जनरेट करवा सकते हैं। In other words, we can start out from e and drive e plus e out of it because of one of the rules, and in other case we can drive e multiply by e out of it at the first step। ठीक है, और फिर आगे चल के हम मजीद जो स्टेप्स करेंगे तो उससे हमारा ट्री स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, इवन दो के दोनों केसेस में हम a प्लस a मल्टीप्लाई बाय a जनरेट करवा रहे हैं, यहाँ भी a प्लस a मल्टीप्लाई बाय a जनरेट करवा रहे हैं, लेकिन दो डिफरेंट पार्स ट्रीज के जरिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ग्रामर जो है वो एम्बिगुअस है, इसीलिए हम एक ही स्ट्रिंग के दो डिफरेंट पार्स ट्रीज जनरेट करवा सकते हैं। तो जब भी ग्रामर एम्बिगुअस होगी हमें उसको अनएम्बिगुअस में कन्वर्ट करना होगा, अगर ये पॉसिबल हो तो। इंटरेस्टिंगली देयर इज नो एल्गोरिथम टू रिमूव एम्बिग्विटी। ठीक है, और उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि देयर इज नो एल्गोरिथम टू इवन टेल वेदर अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज एम्बिगुअस और नॉट। ठीक है, तो कोई एल्गोरिथम नहीं है, हमें बेसिकली वी विल नीड टू ट्राई आउट यूजिंग drawing parse trees for some of the strings and we will find out whether the grammar is ambiguous or not। हाँ, एक ambiguous grammar जब है तो उसको convert करने के लिए हम कुछ techniques यूज कर सकते हैं। For example, जो हमारी पिछली एग्जाम्पल है उसमें हम दो चीजों का ख्याल रख सकते हैं जिसकी वजह से ambiguity है, और उन दोनों वजूहात को अगर हम रिमूव कर दें तो फिर ambiguity खत्म हो जाएगी। सबसे पहली वजह ये थी कि प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स नहीं है। ठीक है, यानी कि आप मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन पहले परफॉर्म कर सकते हैं, या एडिशन का ऑपरेशन भी परफॉर्म पहले कर सकते हैं, या पैरेंथेसिस वाला पार्ट भी पहले परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब तीनों जो है वो आपको बेसिकली ई को ही डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं जिससे ये पता लग रहा हो कि मल्टीप्लिकेशन पहले होना है या एडिशन या पैरेंथेसिस। ये हो गई एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम अगर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, ठीक है, तो उसमें हमें ये देखना होगा कि क्या हम इसको लेफ्ट रिकर्सिव बना सकते हैं या राइट रिकर्सिव। अगर हम दोनों तरह बना सकते हैं इसका मतलब है कि हम दो डिफरेंट पार्स ट्रीज देख सकते हैं, तो हमें इसको फिक्स करना होगा इस तरह के हम या तो लेफ्ट रिकर्सिव की पॉसिबिलिटी रहने दें या सिर्फ राइट रिकर्सिव की पॉसिबिलिटी रहने दें। अगर हम इन दोनों इश्यूज को फिक्स कर देते हैं तो हमारी ग्रामर अनएम्बिगुअस बन जाएगी। तो हम पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रेसिडेंस को फिक्स करने के लिए हम ये इंश्योर करेंगे कि जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर है वो लोएस्ट लेवल पे आ रहा हो, ताकि सबसे पहले वो इवेल्युएट हो। ठीक है, तो हम कुछ नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि इससे पहले कि प्लस हो, एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, सबसे पहले पैरेंथेसिस इवेल्युएट होंगे। उसके इवेल्युएशन का रिजल्ट जो है एक वेरिएबल f से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें फिर मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी और फिर जो रिजल्ट आएगा वो t में मौजूद होगा और फिर उस t के जरिए ही एडिशन की जा सकती होगी। ठीक है, तो हमने कुछ नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाए और हमने जो है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स को इन्फोर्स कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ओरिजिनली ये हमारी ग्रामर थी जो रेड में यहाँ पे राइट पर मौजूद है, और अब हमने जो है एक से ई की जगह हम दो मजीद जो है वो वेरिएबल्स ले आए हैं, तो टोटल अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, तो इसलिए अब इस ग्रामर को यूज करते हुए उसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए जिसको हमने पहले ड्रॉ किया था और दो पार्स ट्रीज बनाए थे, यानी कि a प्लस a मल्टीप्लाई बाई a, अब हम ये कर रहे हैं कि इस ग्रामर को अगर हम यूज करेंगे तो हम सिर्फ एक ही पार्स ट्री बना सकेंगे, वो दूसरा वाला पार्स ट्री नहीं बना सकेंगे। ठीक है, यानी कि e से e प्लस टी जनरेट करवाया, t से t मल्टीप्लाई बाय f जनरेट करवाया। ठीक है, और फिर इस तरह ये बाकी स्टेप्स हमने परफॉर्म कर दी जो कि आप पार्स ट्रीज में ऑलरेडी देख चुके हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम थी लेफ्ट रिकर्सिव एंड राइट रिकर्सिव
दोनों तरह की होने की प्रॉब्लम, तो जिसको हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ एसोसिएटिविटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर हम ये करते हैं कि हम इन्फोर्स करेंगे कि हम एक ही डायरेक्शन में जब प्रोडक्शन की बॉडी लिखें तो वो एक ही तरह से लिखें, यानी कि हम बजाय इसके कि टी मल्टीप्लाई बाय एफ एंड एफ मल्टीप्लाई बाय टी दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज रखने के बजाय, ठीक है, हम जो है वो एफ मल्टीप्लाई बाय टी रखेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम t से t मल्टीप्लाई बाय f करवाएंगे जनरेट, तो फिर ट्री हमारा जो है वो राइट रिकर्सिव बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम राइट और अगर हम जो है, मैं अपनी बात को दोबारा से रिपीट करता हूं कि हम जो है वो अपने ट्री को लेफ्ट रिकर्सिव बना रहे हैं, ठीक है। तो t जो है वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है और फिर मल्टीप्लाई बाय f हो रहा है, ठीक है। बजाय इसके कि हम t को राइट पे रखें, या तो हम दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज करने के बजाय इसको जो है हम इन्फोर्स कर रहे हैं कि ये एक ही डायरेक्शन में रिकर्सिव हो। इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। अगली स्लाइड पे हम पूरी ग्रामर को जब देख रहे हैं, तो जो पहला इश्यू था उसको तो हमने रिजॉल्व करने के लिए नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाए, ठीक है, ताकि मल्टी पैरेंथेसिस पहले इवैल्यूएट हो, फिर मल्टीप्लिकेशन हो और फिर एडिशन हो। लेकिन जो दूसरा इश्यू था उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने ये किया कि जब e ड्राइव्स e प्लस टी लिख रहे हैं तो t प्लस e नहीं लिखा बल्कि e प्लस टी लिखा, ठीक है। यानी कि उसी वेरिएबल को लेफ्ट पर ही रखा, यहाँ पे भी टी में भी उसी वेरिएबल को लेफ्ट पर ही रखा। ऐसा नहीं किया कि हमने जो है इस केस में f मल्टीप्लाई बाय टी कर दिया और इस केस में e प्लस टी कर दिया, ठीक है, या वाइस वर्सा। तो इससे क्या होगा कि एक ही डायरेक्शन में जो रिकर्सिव ट्री बनेगा वो एक ही डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। अदरवाइज पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाती है और फिर ग्रामर हमारी एम्बिगुअस ही रहती है। अब हम कह सकते हैं कि जितने भी स्ट्रिंग्स हम जनरेट करवाएंगे वो सारे के सारे यूनिक पार्स ट्रीज के जरिए जनरेट करवाए जा सकते हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने जो शुरू में पहली स्लाइड में या पहली दूसरी स्लाइड में ये बात की थी कि अगर डेरिवेशंस एक से ज्यादा हो तो भी एम्बिगुअस हो सकती है। फिर हमने आगे जाके कहा कि जरूरी नहीं है कि डेरिवेशंस एक से ज्यादा हो तो ग्रामर एम्बिगुअस हो। असल में उसमें फिर बात ये आ जाती है कि उस केस में हम कह सकते हैं कि ग्रामर एम्बिगुअस है जब हम उसकी दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस बना सकते हो और दोनों डिफरेंट हो, ठीक है। तो अगर हम एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बना रहे हैं और एक राइट मोस्ट डेरिवेशन बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि ग्रामर एम्बिगुअस हो, ठीक है। ग्रामर एम्बिगुअस उसी वक्त होगी जब हम एक से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस बना सकते हो फॉर द सेम स्ट्रिंग, ठीक है। ये सारा डिस्कशन जो है सेम स्ट्रिंग के लिए डेरिवेशंस बनाने का है या पार्स ट्रीज बनाने का है, ठीक है। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस दो हो एक ही स्ट्रिंग के लिए और दोनों डिफरेंट हो तो ग्रामर एम्बिगुअस है। पार्स ट्रीज दो हो एक ही स्ट्रिंग के लिए और दोनों डिफरेंट हो तो ग्रामर एम्बिगुअस है। और बाज़ दफा ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्रामर हमें मिले और हम उसको एम्बिगुअस बनाने की कोशिश करें, लेकिन सॉरी एम्बिगुअस से अनएम्बिगुअस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें और उसमें कोई पॉसिबिलिटी हो ही ना कि उसको अनएम्बिगुअस बनाया जा सकता। उसकी वजह यह है कि जिस लैंग्वेज को वो रिप्रेजेंट कर रही है वो लैंग्वेज बाय इटसेल्फ इनहेरेंटली एम्बिगुअस है, ठीक है। हेरिडिटरी तौर पे वो एम्बिगुअस है, उसको आप एम्बिगुअस नहीं बना सकते, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये एक ग्रामर है, यहाँ पर एक लैंग्वेज है मौजूद है, इसको हम जब भी इसकी ग्रामर बनाएंगे तो उसमें जो है ग्रामर एम्बिगुअस ही बनेगी, ठीक है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये एक ऐसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है जिसमें a to the power n b to the power n यानी कि number of a's followed by same number of b's, then there are a number of c's followed by same number of d's। तो इसकी अगर हम ग्रामर देखते हैं तो ये इसकी ग्रामर बन रही है, ठीक है। और अगर हम एक स्ट्रिंग इस तरह का जनरेट करवाने जाएंगे तो दो डिफरेंट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस जो हैं वो बन रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज का, ठीक है, लैंग्वेज की। अब एक एक्सरसाइज को देख लेते हैं। शो दैट द ग्रामर ऑन द राइट साइड फॉर बूलियन एक्सप्रेशंस इज एम्बिगुअस by writing leftmost derivations for the string true or false and true and constructing parse trees for the string true or false and true। तो हम ये देख रहे हैं कि ये ग्रामर दी हुई है
और ये बूलियन एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशंस में और ऑपरेटर आता है, एंड ऑपरेटर आता है, नॉट ऑपरेटर आता है, ठीक है। तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं कि ई और ई is the definition of E and E is the definition of E, यानी कि प्रोडक्शन रूल्स हैं 5, ठीक है। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस के जरिए अगर हम शो करना चाहेंगे कि ये वाला जो स्ट्रिंग है, इस केस में हम जो ऑपरेटर्स हैं उसके लिए बेसिकली पूरे पूरे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, और एंड नॉट, तो हो सकता है इसकी वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको समझ लें ग्रामर को तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला जो पार्ट है उसका सोल्यूशन ये है कि हम जो है एक डेरिवेशन लेफ्ट मोस्ट इस तरह की बना सकते हैं, यानी कि ई और ई से स्टार्ट आउट हो और हम इस स्ट्रिंग को जनरेट करवा सकते हैं, और दूसरी डेरिवेशन हम इस तरह बना सकते हैं कि ई एंड ई से स्टार्ट आउट हो और हम वही स्ट्रिंग जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम दो डिफरेंट पार्स ट्रीज कंस्ट्रक्ट करके भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ई और ई से हम स्टार्ट आउट हुए तो हमने अपना स्ट्रिंग जनरेट करवा लिया, ठीक है, ट्रू और फॉल्स एंड ट्रू। और इसी तरह हम जो है ई एंड ई से अगर स्टार्ट आउट हो तो भी हम वही स्ट्रिंग जनरेट करवा सकते हैं, ट्रू और फॉल्स एंड ट्रू। दैट मीन्स वी हैव टू डिफरेंट पार्स ट्रीज फॉर द सेम स्ट्रिंग एंड वी हैव टू लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस फॉर द सेम स्ट्रिंग। और इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रामर जो है वो एम्बिगुअस ग्रामर है। सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो इस ग्रामर को कन्वर्ट करने के बारे में है। ये एक एम्बिगुअस ग्रामर है, इसको अनएम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्ट करने के लिए हमने उन्हीं दो चीज़ों का ख्याल करना है कि जो ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रेसिडेंस का ख्याल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है कुछ नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि नॉट का ऑपरेटर पहले इवेलुएट हो और उसके बाद जो है वो एंड का ऑपरेटर इवेलुएट हो और फिर उसके बाद ई का ऑपरेटर इवेलुएट हो। तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर जो है उसको हम लोएस्ट लेवल पे रख रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया। और दूसरी बात ये कि हम इसको हमेशा लेफ्ट रिकर्सिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ई और एफ लिख रहे हैं, एफ और ई नहीं लिख रहे हैं। इसी तरह हम एफ एंड जी लिख रहे हैं, जी एंड एफ नहीं लिख रहे हैं। तो दोनों केसेस में ये लेफ्ट रिकर्सिव ही रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे डिस्कशन एम्बिगुअस ग्रामर का कंप्लीट हुआ।